मुंबई, वो शहर जहां लोग आंखों में सपने बसाए आते हैं। दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा ना इस शहर को जिंदा रखती है। पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छिपे हैं कई राज, जिनको किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी यहां चलती नहीं, दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रही अजीबो गरीब घटनाओं के पीछे का राज जानने की बहुत दिनों तक कोशिश ही नहीं की। आज की यह कहानी प्रकाश, उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी और भास्कर के साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। ये तीनों एक साथ बोरीवली के 2 BHK फ्लैट में रहते थे, जहां शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। ये तीनों एक साथ एक ही कॉल सेंटर में काम भी करते थे। जिंदगी का हर लम्हा एक साथ बिताते। इन तीनों की लाइफ परफेक्ट थी, सिवाय एक अजीब चीज के। हर दिन सुबह जब 3 बजे ये अपनी कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए उठते, तो घर के बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट को ऑन पाते। एक दूसरे से सवाल जवाब करने पर एक ही नतीजा निकलता, और वो ये कि उन तीनों में से किसी ने भी रात को बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट नहीं जलाई थी। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी, जब उन्होंने इस घर को अपना घर बनाया था। इन तीनों ने इस बात को किसी के साथ भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उन्हें हमेशा यह डर सताता था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। इस कहानी की अभी तक की बातें मुझे बहुत नॉर्मल लगी, क्योंकि मैंने खुद ने अपने घर में टीवी को 3-4 बार खुद ब खुद स्टार्ट होते देखा है। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर हम प्रकाश, नंदिनी और भास्कर की कहानी की बात करें तो घटनाएं सिर्फ लाइट के ऑन रहने तक सीमित नहीं रही, क्योंकि धीरे धीरे एक के बाद एक अजीबो गरीब घटनाओं ने उनके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। मुंबई के बोरीवली इलाके में 2 BHK का फ्लैट, जिसमें प्रकाश, उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी और भास्कर 3 महीने से रह रहे थे। हर सुबह 3 बजे जब वो कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए उठते, तो बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट्स स्विच ऑन पाते। इस घटना का जवाब उन तीनों में से किसी के पास नहीं था। शाम करीबन 5 बजे ये तीनों अपने काम से लौटते थे, और शाम ठीक 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी पहुंच जाती। कभी कभार इस बाई के साथ उसका बच्चा भी आता, जो पूरे घर में खेलता रहता और उनके सामानों से छेड़छाड़ करता रहता। मुंबई शहर में बाई मिलना बहुत मुश्किल है, और इसलिए शायद वो बाई के इस बच्चे के सारे नखरों से परेशान होते हुए भी अपनी तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। प्रकाश और नंदिनी जब घर लौटे तो पाया कि बाई का बेटा उनके घर के ड्राइंग रूम में खेल रहा है। उन्हें लगा शायद बाई उस दिन जल्दी काम पर आ गई, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि बाई उन्हें सारे घर में कहीं भी नजर नहीं आई। उन्हें लगा शायद अपने बच्चे को उनके घर पर खेलने के लिए छोड़कर बाई बगल वाले शर्मा जी के यहां काम करने चली गई होगी। प्रकाश बहुत ही गुस्से में था आज, क्योंकि काम वाली बाई के रहते उसके बेटे का आना और उसके घर में खेलना तो ठीक था, लेकिन बाई अपने बेटे को यूं उनके घर में छोड़कर किसी दूसरे के घर में काम करने जाए, यह उन्हें मुनासिब नहीं लगा। करीबन 1 घंटे इंतजार करने के बाद प्रकाश और नंदिनी बगल वाले शर्मा जी के घर गए,
काम वाली बाई के बारे में पता लगाने। शर्मा जी का जवाब सुन दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि शर्मा जी के अनुसार काम वाली बाई तो आज आई ही नहीं थी। एक अजीब सी कश्मकश में दोनों अपने दिमाग में सवालों की लड़ी लिए वापस अपने घर की ओर लौटे, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से पूरे घर में वो बच्चा उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे, पर उन्हें पार्टी के लिए देर हो रही थी, इसलिए ज्यादा सोचे बिना तैयार होकर पार्टी के लिए निकल पड़े। रात करीबन 8 बजे ओवरटाइम करने के बाद भास्कर घर लौटा और उसे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपको क्या लगता है, घर लौटने के बाद भास्कर ने क्या देखा होगा? भास्कर ने घर का दरवाजा खोला तो पाया कि हमेशा की तरह बाथरूम की लाइट जली हुई थी। उसने लाइट स्विच ऑफ करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे तभी नहाने भी जाना था। रूम में एंटर करके भास्कर ने अलमारी खोल अपना टॉवल निकाला और बाथरूम की ओर चल पड़ा। भास्कर ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। बाथरूम के फर्श और दीवार पर सिर्फ खून ही खून के धब्बे थे। डरे हुए भास्कर ने तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद करा और डर के मारे वो मेन डोर की ओर भागा। अचानक उसके भागते हुए कदम एक आवाज को सुनकर रुक गए। ये आवाज भास्कर के कमरे से आ रही थी। सहमे हुए कदमों से भास्कर अपने रूम की ओर आगे बढ़ा और रूम का नजारा देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भास्कर ने देखा कि उसके बाई का बच्चा उसके बिस्तर पर अपने घुटनों में मुंह को छिपाए बैठा था। भास्कर ने उससे पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी तो तुम यहां नहीं थे। यह सवाल सुन उस बच्चे ने धीरे से अपने घुटनों से मुंह को उठाया। उस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी तेज और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो जिनमें कई राज समाये हों। बाथरूम में खून और बिस्तर पर काम वाली बाई के बच्चे का होना, जिसके अजीब हाव भाव को देख भास्कर अंदर तक डर चुका था। वो तुरंत दौड़ता हुआ उस घर से बाहर की ओर निकल गया। डरे हुए भास्कर के फोन कॉल के तुरंत बाद ही नंदिनी और प्रकाश पार्टी को छोड़कर घर चले आए और तीनों ने बहुत साहस करके उस घर के अंदर जाने की हिम्मत करी। भास्कर, प्रकाश और नंदिनी ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो हमेशा की तरह किसी घर में लाइट का अपने आप ऑन होना शायद इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण हो, लेकिन बाथरूम में चारों तरफ खून के छींटे और बहुत ही अजीब सी परिस्थिति में काम वाली बाई के बच्चे का उनके घर में मौजूद होना और दूसरे ही पल उसका गायब हो जाना प्रकाश, नंदिनी और भास्कर के दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर रहा था। भास्कर, प्रकाश और नंदिनी को साथ लेकर जब उन्हें बाथरूम में खून के छींटे दिखाने ले गया तो आश्चर्यजनक रूप से वहां पर कुछ भी नहीं था। रात करीबन 10:30 बजे थे। तीनों इसी सोच में डूबे थे कि क्या आज की रात इस घर में रहना उनके लिए ठीक होगा
इस बीच प्रकाश ने मकान मालिक को फोन लगाया और उसके दोस्त भास्कर के साथ बीती सारी घटनाएं बताई। मकान के मालिक ने सारी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि आज से 10 साल पहले इस मकान में एक परिवार रहता था। कर्ज के बोझ में दबे होने के कारण इस परिवार के कर्ता ने पहले अपनी बीवी और अपने बेटे की बेदर्दी से हत्या करी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सब जानने के बाद वहां रहना तो दूर, उस घर में एक एक पल गुजारना भी प्रकाश, नंदिनी और भास्कर के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। बाथरूम में खून देखने की घटना को शायद मन घड़त मानने के बावजूद भी हम उसे आज से 10 साल पहले घटी घटना से जोड़ सकते हैं, लेकिन काम वाली बाई के बेटे का विवादास्पद रूप से उनके घर में मौजूद होना और अचानक से गायब हो जाना, इसका कारण किसी को भी मालूम नहीं था। जैसे तैसे आज की रात प्रकाश, नंदिनी और भास्कर ने उस घर में गुजारी और सुबह होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्होंने फैसला ले लिया था कि सुबह होते के साथ ही वो इस घर को छोड़ कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन जब काम वाली बाई उनके घर आई तो प्रकाश, नंदिनी और भास्कर तीनों उस पर टूट पड़े। एक के बाद एक सवालों की बौछार करने लगे, उसके बेटे की अजीबोगरीब हरकतों पर और विवादास्पद स्थिति में उसके बेटे की मौजूदगी पर। 5 मिनटों तक स्तब्ध रहने के बाद कामवाली ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बस एक ही चीज कही कि उसके पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई बेटा ही नहीं है।